Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. आज नया क्या? जी हाँ बच्चों, आपने टाइटल देखा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एसएससी फिजिक्स एग्जाम पेपर पैटर्न को। बच्चों, बहुत सारी एक्सरसाइजेस को हमने सॉल्व किया। ऑलमोस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए। आज हम थोड़ा सा फैमिलियराइज हो जाते हैं 10th आईसीएससी बोर्ड फिजिक्स एग्जाम पेपर पैटर्न से। एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा बच्चों? 10th आईसीएससी बोर्ड फिजिक्स एग्जाम जो होती है टोटल 100 मार्क्स की होगी। सर 80? हाँ ऑफ कोर्स। 100 मार्क्स मींस व्हाट एग्जैक्टली? 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट स्कूल कंडक्ट करती है। 80 मार्क्स बोर्ड काउंसिल आईसीएससी काउंसिल जो है वो आपको 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर देंगी। तो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली देखो, तो 80 प्लस 20, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम, टोटल हो गया 100 मार्क्स। 100 में से पासिंग होता है 33% का, मतलब आपको 33% मार्क्स मतलब 33 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। दैट्स इट। नेक्स्ट, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा? ऑफ कोर्स सबको पता है बच्चों, एग्जाम पेपर जो है वो एग्जाम पेपर होता है आपका 2 आवर्स का। 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स मैंने जो लिखा है, इसमें से 2 आवर्स ये सिर्फ राइटिंग टाइम होगा और 15 मिनट्स ये आपका रीडिंग टाइम होगा। सो फर्स्ट 15 मिनट्स आपके रीडिंग टाइम के लिए होते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? देन सी हियर, आपका जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है? 10th आईसीएससी फिजिक्स, इसमें 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे। तीनों क्वेश्चंस कंपल्सरी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज, 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें 2 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन द सेंस मींस व्हाट, आपको शॉर्ट आंसर्स मतलब बुलेट पॉइंट में 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। जितना पूछा है उतना ही आंसर करना है, ज्यादा थ्योरी आप नहीं लिखोगे इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। ऑल्सो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पॉसिबिलिटीज होती है, आपको 2 मार्क के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं, आ सकते हैं। तो टोटल सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 40 मार्क्स के, और ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। सेक्शन बी की बात करते हैं। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। आउट ऑफ 6 यू नीड टू सॉल्व ओनली 4, 40 मार्क्स। नेक्स्ट, सेक्शन ए 40 मार्क, सेक्शन बी 40 मार्क्स, ऐसे आपका 80 मार्क का पेपर होगा। सो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 क्वेश्चंस में से किसी भी 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फॉर्मेट देखो क्या होगा, ये होते हैं सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में 3 सब बीट्स होते हैं, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, इस तरह से। फाइन। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मतलब इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकता है, लाइक दिस वन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ये सेक्शन बी है। गॉट इट? इस तरह से। सो बच्चों, पेपर पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट हम कहेंगे इजी है। आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन है, सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं है। देन इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स की होगी। प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो आपके सब्जेक्ट टीचर और एक्सटर्नल एग्जामिनर इवैल्यूएट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा और एक इंटरनल एग्जामिनर होता है। इंटरनल एग्जामिनर मतलब आपका सब्जेक्ट टीचर, एक्सटर्नल एग्जामिनर मतलब नियर बाय स्कूल या बोर्ड किसी को अलग पर्सन को वहां पे एग्जामिनर बोल के अलाउ करती है। So the internal assessment will be based on the following components. क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ लैबोरेटरी वर्क करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। फाइन, इस तरह से। और ऑफ कोर्स वाइवा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको दिया गया है उसी प्रैक्टिकल बेस पर आपको वाइवा भी हो सकती है, इस तरह से। और ये स्कूल में ही होगा। सो हमने क्या देखा? 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर,
20 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो सब्जेक्ट टीचर हैं एज ए इंटरनल एग्जामिनर, वो आपको 10 पॉइंट्स में से पॉइंट्स दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स। और एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास 10 मार्क्स है। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो वाइवा या जो प्रैक्टिकल वर्क आपको करने के लिए कहा है, उसको जज करने के बाद आपको 10 मार्क्स में से कुछ अच्छे पॉइंट दे देता है। तो आपको उस 20 में से लगभग ऑलमोस्ट 15 या 15 प्लस ये आपको मार्क्स होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, मतलब लैबोरेटरी वर्क जो है, प्रैक्टिकल जो है, अगर आपने अच्छे से सॉल्व करके बताया एक्सटर्नल एग्जामिनर को, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पेपर पैटर्न था बच्चों। तो पूरी तरह से तैयारी आपने कर ली है और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही इजी होने वाला है। आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, बी काम, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।